घूर्णन गति के समीकरण, रेखीय गति और घूर्णन गति। जो रेखीय गति के समीकरण हम आपको पहले से पता हैं, उसके आधार पर हम घूर्णन गति के समीकरण बना सकते हैं। उन्हीं वेरिएबल्स में चेंज करके बना सकते हैं। जैसे हम आपको पता है कि जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग यहाँ रेखीय गति में v से दर्शाते थे, तो घूर्णन गति में ओमेगा से दर्शाएंगे। प्रारंभिक वेग को रेखीय गति में u से दर्शाते थे, यहाँ ओमेगा 0 से दर्शाएंगे। त्वरण रेखीय गति में a से दर्शाते थे, यहाँ घूर्णन गति में अल्फा से दर्शाएंगे। विस्थापन रेखीय गति में s से दर्शाते थे, घूर्णन गति में थीटा से दर्शाएंगे। और समय कभी नहीं बदलता, समय t से था वहां पर भी और यहाँ से दर्शाएंगे। हम आप ध्यान दें तो रेखीय गति का समीकरण जो पहला समीकरण था वो था v बराबर u प्लस at। तो घूर्णन गति का इस प्रकार से जो पहला समीकरण होगा, v के स्थान पर ओमेगा रखेंगे, u के स्थान पर ओमेगा 0, a के स्थान पर अल्फा और t, यानी ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा t। ये घूर्णन गति का पहला समीकरण होगा। दूसरे की बात करें तो रेखीय गति में s बराबर होता था ut प्लस हाफ at स्क्वायर। घूर्णन गति में होगा s के स्थान पर थीटा, u के स्थान पर ओमेगा 0, t के स्थान पर t, 1/2 एज इट इज, a के स्थान पर अल्फा और t स्क्वायर, अर्थात थीटा बराबर ओमेगा 0t प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर। यह होगा घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण। तीसरा, रेखीय गति में होता था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ घूर्णन गति में होगा v के स्थान पर ओमेगा, v के स्थान पर ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर, u के स्थान पर ओमेगा 0 लिखेंगे तो ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस का 2, a के स्थान पर अल्फा, s के स्थान पर थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इस प्रकार से घूर्णन गति के जो 3 समीकरण हैं, यदि हम आपको रेखीय गति के समीकरण याद हैं तो वहीं से बना सकते हैं। पहला समीकरण आएगा ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। फिर दूसरा समीकरण थीटा बराबर आएगा ओमेगा 0t प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा आएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यहाँ एक बात ध्यान रखने की बात है कि जो घूर्णन गति के समीकरण हैं, इनको जो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, इनका सापेक्षता का जो सिद्धांत है, यहां से इनका विकास माना जाता है। यह माना जाता है कि जो घूर्णन गति के समीकरण हैं, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से धीरे धीरे प्राप्त हुए हैं। बाकी कई वैज्ञानिकों का इसमें योगदान रहा है। घूर्णन गति का प्रथम समीकरण ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। प्रूव करने की कई विधियां हैं, हम यहाँ कलन विधि से, समाकलन विधि से प्रूव करेंगे। तो हम आपको पता है पहले से कि भाई जो कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण और कोणीय वेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। कोणीय वेग परिवर्तन की दर, अब कोणीय त्वरण कोणीय वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। कोणीय त्वरण माने अल्फा, कोणीय वेग परिवर्तन की दर अर्थात डी ओमेगा अपान डी टी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि डी ओमेगा बराबर अल्फा डी टी, फिर एक गुणा कर लें। यदि हम इसका समाकलन करें, समाकलन डी ओमेगा बराबर अल्फा डी टी आएगा। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर होगा, अल्फा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी टी। लिमिट लगाना है तो जब समय शून्य है तो प्रारंभिक वेग ओमेगा 0 है और टी समय पश्चात मान लिया जाता है कि जो वेग है वो ओमेगा हो जाता है। इस प्रकार से जब टाइम है तो टाइम में 0 से प्रारंभिक समय 0 से अंतिम समय t तक, और जो वेग है वो प्रारंभिक वेग ओमेगा 0 से अंतिम वेग ओमेगा तक, ये लिमिट लगाते हैं। अक्सर दिक्कत लिमिट में होती है। ऐसे भी कह सकते हैं जब समय शून्य है तो प्रारंभिक वेग ओमेगा 0 है और t समय पश्चात अंतिम वेग ओमेगा हो जाता है। अब हम आपको पता है कि चूंकि
इंटीग्रेशन 1 dx जो होता है वो होता है x, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन डी ओमेगा माने होगा ओमेगा, लिमिट एज इट लिख देंगे ओमेगा 0 टू ओमेगा, अल्फा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 dt माने होगा t, लिमिट 0 टू t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते नहीं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ओमेगा माइनस का ओमेगा 0 बराबर होगा अल्फा t माइनस का 0, ओवरऑल ओमेगा माइनस का ओमेगा 0 बराबर होगा अल्फा इंटू टी, ओमेगा 0 को उधर पक्षांतर कर दें तो ओमेगा बराबर होगा ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। इस प्रकार से पहला समीकरण प्रूफ है। सिर्फ ध्यान देना है कि कोणीय त्वरण कोणीय वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, अर्थात अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी लिखेंगे, डी ओमेगा बराबर आएगा अल्फा डी टी। समाकलन करने के समय लिमिट ध्यान रखना है कि 0 समय पर प्रारंभिक वेग ओमेगा 0 है और t समय पश्चात अंतिम कोणीय वेग ओमेगा हो जा रहा है। इंटीग्रेशन 1 dx x होता है तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा ओमेगा होगा, इंटीग्रेशन dt यानी t होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे और यहाँ पर ओमेगा 0 को पक्षांतर कर देंगे। इस प्रकार से पहला समीकरण। द्वितीय समीकरण है थीटा बराबर ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हम आपको यहाँ ध्यान आए कि जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग जो होता है वो होता है कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। कोणीय वेग ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, या हम इसको लिख सकते हैं डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी। ओमेगा माने अंतिम कोणीय वेग है और प्रथम गति के ये घूर्णन गति के प्रथम समीकरण से हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी इंटू का डी टी, या हम इसको लिख सकते हैं डी थीटा बराबर ओमेगा 0 डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। ध्यान रहे कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समयांतराल, कोणीय वेग ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी लिखे, डी टी को उधर पक्षांतर कर लिए तो डी थीटा बराबर आएगा ओमेगा डी टी, ओमेगा के स्थान पर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी डी टी लिख दिए। तो यहाँ हम चाहें तो यहाँ अच्छा क्लियरेंस लाने के लिए ओमेगा बराबर लिख सकते हैं कि ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, से और अच्छा स्पष्ट हो जाता है, बगल में लिख देना चाहिए। अब समाकलन करेंगे इसका, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन डी थीटा बराबर ओमेगा 0 टी के सापेक्ष समाकलन में कांस्टेंट रहेगा तो इंटीग्रेशन डी टी, अल्फा कांस्टेंट रहेगा इंटीग्रेशन टी डी टी। ध्यान रखें जब 0 समय है तब विस्थापन भी शून्य है और टी समय पश्चात विस्थापन थीटा हो जा रहा है। लिमिट ध्यान रखें, समय के सापेक्ष जब शून्य समय है तो विस्थापन भी शून्य होगा और टी समय पश्चात विस्थापन थीटा हो जाता है। इंटीग्रेशन 1 dx माने भी हम आप x ध्यान आया था, तो इंटीग्रेशन 1 d थीटा माने यहाँ थीटा होगा, लिमिट 0 टू थीटा हो जाएगी, ओमेगा 0 बाहर है, इंटीग्रेशन 1 dt माने t होगा 0 टू t। यहाँ ध्यान रखें अल्फा कांस्टेंट बाहर है, इंटीग्रेशन dt का t के सापेक्ष समाकलन करना है तो हम आप सूत्र यहाँ लिख दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx जो होता है वो होता है x की पावर n+1 अपान n+1। सूत्र का उपयोग करेंगे हम लोग यहाँ। तो t की घात 1 है यहाँ, तो t की घात 1 धन 1 2 बटा 1 धन 1 2, यानी ये होगा t स्क्वायर बटा 2, इंटीग्रेशन t dt आएगा t स्क्वायर बटा 2, लिमिट अपनी 0 टू 2 लिख देंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो थीटा माइनस का 0 बराबर होगा ओमेगा 0 t माइनस का 0 प्लस अल्फा, यहाँ 1/2 बाहर कांस्टेंट है, इसको बाहर भी निकाल सकते हैं तो अल्फा बटा 2 कर दिए, ये होगा टी स्क्वायर माइनस का 0। ओवरऑल ये थीटा है बराबर आएगा ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अलग लिख देते हैं अल्फा और टी स्क्वायर। इस प्रकार से ये घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण है। हमें ध्यान यहाँ रखना है कि कोणीय वेग से शुरुआत करनी है। कोणीय वेग माने कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल, अर्थात ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, त्रियक गुणा कर लिए तो डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी। घूर्णन गति के प्रथम समीकरण से ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, यहाँ की मदद से अपना डी थीटा ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी इंटू डी टी हुआ, डी टी का अंतर गुणा कर लिए और समाकलन किए। समाकलन करने पर
इंटीग्रेशन 1 dx माने x होता है, और इंटीग्रेशन x की पावर n dx माने x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। लिमिट लगा दिए, जो आंसर आया वही सिद्ध है। समीकरण ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा है। तो ध्यान आवे, कोणीय त्वरण अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा अपान डी टी। यहाँ हम डी थीटा से गुणा करते हैं और डी थीटा से भाग कर देते हैं। तो जो डी थीटा अपान डी टी है इसको एक साथ लिख दें, और डी ओमेगा अपान डी थीटा को एक साथ लिख दें। ऐसा हम लोग लिख दें तो डी थीटा अपान डी टी यानी कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल जो है ये हो जाएगा कोणीय वेग। तो अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा इंटू डी थीटा। डी थीटा इधर लाएं तो ओमेगा डी ओमेगा बराबर लिखा जा सकता है अल्फा इंटू डी थीटा। इसका समाकलन कर दें, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा बराबर होगा अल्फा इंटीग्रेशन डी थीटा। जब विस्थापन शून्य है तो प्रारंभिक वेग ओमेगा 0 है, या प्रारंभिक वेग जब ओमेगा 0 है तो विस्थापन शून्य है, और जब विस्थापन थीटा हो जाता है तो कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है। सूत्र अभी हम आप जान चुके हैं कि इंटीग्रेशन x dx होता था x स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर बटा 2, लिमिट वही ओमेगा 0 टू ओमेगा। अल्फा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 dx x होता था तो इंटीग्रेशन 1 d थीटा थीटा होगा, लिमिट वही 0 टू थीटा। 1/2 बाहर निकाले, कांस्टेंट है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर आएगा अल्फा थीटा माइनस का 0। 2 को उधर पक्षांतर कर दें तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। ओमेगा 0 को उधर पक्षांतर करें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आएगा ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इस प्रकार से घूर्णन गति का तृतीय समीकरण है। जेई हो चाहे नीट हो चाहे एनडीए हो चाहे कक्षा 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कूल लेवल पर इसका प्रूफ,